आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, 30 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी की जो कांग्रेस संदेश यात्रा पूरे हरियाणा में चल रही है, उनका पड़ाव जो है बरवाड़ा रहेगा। मैं यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इसका आयोजन मुझे मिला है और कुमारी शैलजा जी अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर के बरवाड़ा पहुंच रही है 30 तारीख को। 30 तारीख को शाम 4 बजे हम यात्रा का स्वागत जो है वो विशाल योगाश्रम से करके और दौलतपुर चौक से होते हुए पीएनबी की गली और गुरुद्वारे से होते हुए हम अगरसेन चौक तक उस पदयात्रा को लेकर के जाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है, हम किसी भी सूरत में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में पार्टी किस तरीके से अच्छा अपना प्रदर्शन करे, उसी संदर्भ में इस यात्रा का आयोजन है। और कुमारी शैलजा जी ने यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने बताया था कि हम उन सारे क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में विशेष तौर पर जहां कांग्रेस ने एमपी के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, हम वहाँ सारी जगह जाएंगे। और बरवाड़ा भी उन्हीं क्षेत्रों में से आता है जहाँ मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में हमने कुछ वोटों से लूज किया। तो हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। हम पूरे विधानसभा से लोगों को यहाँ एकत्र करेंगे, बरवाड़ा शहर से लोगों को यहाँ एकत्र करेंगे और हर आदमी पैदल चल करके कांग्रेस की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपना संघर्ष जो है वो जो चलता आ रहा है उसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। और हमारा एक ही मकसद है, किसी भी सूरत में यहाँ से कांग्रेस जीते, हरियाणा में कांग्रेस का राज स्थापित हो। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि सारे के सारे हरियाणा के जो वर्ग हैं वो बीजेपी से दुखी हैं, त्रस्त हैं। हम कर्मचारियों की बात करें, हम व्यापारियों की बात करें, हम मजदूर की बात करें, हम किसान की बात करें, हम युवाओं की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो बीजेपी की नीतियों की वजह से दुखी हैं। और बदलाव का समय है, लोग चाहते हैं बदलाव करना। आप लोग पत्रकार जब फील्ड में जाते हैं तो आपको हमारे से ज़्यादा इस बात का एहसास होता है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। 10 साल की सरकार ने लोगों को तंग किया है, दुखी किया है और सुनवाई करनी बंद कर दी है। और उसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को इन मुद्दों के ऊपर हम इकट्ठा करें और सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं, इस चुनाव के समय में घर घर जा कर के, गली गली जा कर के, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव जा कर के हम उन नीतियों को लोगों को समझाएं कि ये समय जो दोबारा अगर हमें पाना है तो 5 साल के बाद आएगा। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि दोबारा सत्ता में आने के लिए कोई कोशिश भी बीजेपी कर पाए। अब की बार कोशिश के लिए भी हम उनको समय नहीं देना चाहते। हम उनके लिए चाहते हैं कि ये जो मौका है ये उनको बदलने का मौका है, उनको दोबारा मौका देने का अब समय नहीं बचा है। जिस तरीके से उन्होंने इस हरियाणा में भ्रष्टाचार को, हरियाणा में जिस तरीके से लूटपाट, डकैती, इतने मसले हमारे खास करके बरवाड़ा के आसपास, हांसी में, हिसार में जो घटनाएं हुई हैं, उससे लेकर के आज खासकर शहर में जो लोग उनको वोट करते थे वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। वो ये मानते हैं कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर हैं, हम सबसे ज़्यादा इस पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन शांति के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस संदेश यात्रा जो है वो बरवाड़ा आ रही है। कुमारी शैलजा जी खुद उसमें शिरकत करेंगी। हम सारे जितने भी साथी हैं यहाँ बरवाड़ा से, लोकल जितने हैं, जिला हिसार के हैं, वो सारे लोग इकट्ठे होंगे और उस यात्रा का जो भव्य स्वागत जो है हमारे द्वारा यहाँ किया जाएगा। कृष्ण जी, सबसे पहले तो जो चुनाव का ऐलान हुआ, चुनाव के ऐलान के बाद में एक बीजेपी की तरफ से पत्र जो लिखा गया है कि तारीखों का जो चुनाव किया गया है कि इन तारीखों में चुनाव हुआ जाए, उसके बाद में अब ये कह दिया गया है कि इनका में बदलाव कर दिया जाए। आप क्या मानते हैं, क्या बीजेपी सरकार की किसी प्रकार से कोई तैयारी नहीं थी या फिर कोई जो उसमें कारण बताए गए पत्र में वो सही? देखिए, बीजेपी की तैयारी नहीं थी कि नहीं थी, देखो वो तो बीजेपी के लोग जाने, लेकिन वो पत्र ये बताता है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है, हार निश्चित है और वो चुनाव को फेस नहीं करना चाहते। वो चाहते किसी भी तरीके से इसको आगे पीछे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आगे पीछे कर सकते हैं। वो 3 दिन आगे ले जाएंगे, 4 दिन आगे ले जाएंगे, 5 दिन आगे ले जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। लोगों ने मन बना लिया है, वो चाहे इसको आगे करें चाहे इसको पीछे करें। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग सरकार को बदलना चाहते हैं और
उस फैसले में लोगों के कोई बदलाव नहीं आने वाला है किसी प्रकार का। आज किसी अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि लोगों ने ये डिमांड करी और अखबार भी लिख रहा है कि हो सकता है इलेक्शन कमीशन उसको प्रीपोन करे पोस्टपोन के बजाय। तो अगर ऐसा होता है तो मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते एक बात बताता हूँ, कांग्रेस तैयार है। चुनाव अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 25 सितंबर को वोटिंग करवाना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। और इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला लेता है कि 3 दिन 4 दिन या 5 दिन वो चुनाव को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो मैं ये मानता हूँ हमारी तैयारी के लिए हमें और समय मिलेगा, हम और ज़्यादा वोटों से इनको हराएंगे। इसमें दो दिन पहले बरवाला के अंदर संजना सातोड़ ने एक रैली का संतना नामक रैली का आयोजन किया और वहीं देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस से एक टिकट के लिए प्रस्ताव भी रखा हुआ है, फार्म भी भरा हुआ है। इन दोनों मामलों को किस प्रकार से देखते हैं? वो बताएंगे, उसके लिए मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं। इलेक्शन पहले कराने की बात है, उसके अंदर एक कानूनी पहलू भी बताया जा रहा है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें जो प्रत्याशी होते हैं उनको एक मिनिमम टाइम मिलना चाहिए। अगर चुनाव आयोग पहले करवाता तो वो टाइम ड्यूरेशन पूरी नहीं होती है, तो उसमें आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, मेरे पास टेक्निकल इस बारे में जानकारी तो नहीं है और आपने बताया है तो ये बात दुरुस्त होगी। अगर ऐसा है तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर विचार करेगा और टेक्निकली कोई है चाहता है तो वो क्यों करेगा, ये तो स्पष्ट है। आज इलेक्शन कमीशन की शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, आज इस बात का फैसला भी हो जाएगा। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है फ्री एंड फेयर चुनाव करने के लिए वो प्रतिबद्ध है, वो करेंगे ऐसा, और चुनाव समय पे होंगे, चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन कोई उसमें बदलाव करता है तो मैं कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि हमारी तैयारी पूरी है। अगर हमें 4 दिन का समय ज़्यादा मिलता है तो ये मान के चलना आप कि हर हल्के में 5-5 हज़ार वोट और बढ़ जाएंगे। इतने ज़्यादा वोटों से जो है बीजेपी को कांग्रेस हराने जा रही है। लोकसभा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी 8-2 से जीत सकती है, मगर कांग्रेस ने उसको 5-5 की बराबरी पे ला दिया। क्या उसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? 100% हमारा जो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हरियाणा का, हमने अक्सर देखा है कि 5-5 के रिज़ल्ट बहुत कम समय में आए हैं। जब ऊपर सरकारें होती हैं तो हमारे यहाँ 5-5 के रिज़ल्ट कम आते हैं। हम 8-2 पे चले जाते हैं या 10-0 पे चले जाते हैं। उसके बावजूद लोगों ने ठीक 4 महीने पहले चुनाव जो विधानसभा से पहले हुए हैं उसमें सरकार ने केंद्र की नीतियों की, स्टेट की नीतियों की वजह से केंद्र की नीतियों को भी नकारा है। हमारे साथ लगते प्रदेशों में भी इस बात का असर पड़ा है कि हरियाणा में हवा वैसी नहीं है। इसका असर हरियाणा से लगते राजस्थान में गंगानगर है, बीकानेर है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है, ये जो इलाका जो हमारे साथ लगता है, हरियाणा का असर वहाँ तक भी गया है। हरियाणा का असर पंजाब, हिमाचल के इस बॉर्डर के एरिया में या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है उसमें गया है। 100% हमारे हरियाणा के जो लोकल मुद्दे हैं, प्रदेश के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे केंद्र के ऊपर हावी रहे, जिसकी वजह से रिजल्ट हुआ है। और अब विधानसभा का चुनाव है तो हमारे मुद्दे ही प्रदेश के हैं, हमने चुनाव ही प्रदेश के मुद्दों पे लड़ना है। तो आप मान के चलना कि अगर 80 से 85 सीटें भी कांग्रेस की आती हैं तो अचरत वाली बात नहीं है। आपने कहा था कि जैसे जो बीजेपी है वो बरवाला से करीब 11,000 के आसपास मतों से लीड बनाई थी लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ कह सकते हैं कि कांग्रेस की हारी हुई सीट है बरवाला से। तो करसन सातरोड़ की उसकी टीम की क्या तैयारी है जो हारी हुई सीट को जीत में तब्दील करें? देखिए, इंडिविजुअल तैयारी की अगर हम बात करें तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है। चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, चुनाव कांग्रेस को लड़ना और कांग्रेस संगठित ही होकर के चुनाव लड़ेगी। सारे कार्यकर्ता मिलेंगे, सब नेता मिलेंगे। और ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ कि हिसार में अच्छे मार्जिन से जीतने वाली सीट जो है वो बरवाड़ा है। मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप पिछले चुनाव में जाओगे उसकी बजाय हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हम हारे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में हम इस सीट को जीत करके कांग्रेस की झोली में डालेंगे, जो राज बनाने में हमारा सहयोग करेगी। कृष्ण जी, आपके विधानसभा सहित पूरे हरियाणा के विधानसभा में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो दर्जनों है, किसी एक को टिकट मिलनी है तो क्या बाकी उसका साथ देंगे? काम खींचने वाला मैं उसका साथ दूंगा। मैं उसका, जिसको भी कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, कोई भी हो। हाथ का निशान जिसके पास होगा मैं उसका साथ दूंगा। हाल ही में तुम्हारी शैलजा सांसद चुनकर आई है, बावजूद उसके विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हम खुद कार्यकर्ता के तौर पे मैं चाहता हूँ कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़ें, हमारा मन है चुनाव लड़ें, वो हमें सहयोग मिलेगा, हमारे इलाके को सहयोग मिलेगा।
और कार्यकर्ता होने के नाते मैं गुजारिश भी करूंगा, आप लोगों की मार्फत करूंगा कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए 100%। ये कार्यकर्ताओं की डिमांड है। विधानसभा चुनाव में क्या जो बताई जा रही है कांग्रेस की गुटबाजी भी सामने आएगी? देखो, मेरे से पत्रकार महोदय ने एक सवाल किया, मैं केवल अपना बता सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई अख्तियार नहीं है किसी दूसरे की बात करने का। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को कांग्रेस टिकट दे करके भेजेगी, मैं कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा, दिन रात लग करके कांग्रेस को जिताने का प्रयास करेंगे और जिता करके विधानसभा में भेजेंगे, किसी आदमी को टिकट मिले। मैं तो एक अपना बता सकता हूं। जैसा आपने बताया कि आप एक अनुमान की भांति उनकी भक्ति करेंगे, जो भी यहाँ पे ना, ऐसे हाइपोथेटिकल चीज़ों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, पार्टी किसी को टिकट दे मैं उसकी मदद करूँगा। कोई हनुमान बनने की जरूरत नहीं, कोई राम बनने की जरूरत, कार्यकर्ता बनने की जरूरत तो 100% बनेगी। कुछ दिन पहले भूपेंद्र गंगवा के कार्यक्रम में फांसी बरवाला के अंदर है उसको हमारी सजा आई थी, तो ऐसी क्या कमी रहेगी कि उन्हें दोबारा 30 तारीख माना पड़ा? देखिए, वो जो कार्यकर्ता सम्मेलन था वो पहले से डिसाइड था और वो कार्यकर्ता सम्मेलन था हमारे हल्के का। जो कांग्रेस संदेश यात्रा है, ये पहला पड़ाव भी हिसार में हुआ है। सर्दियों में जनवरी के महीने में आपको ध्यान होगा 18 तारीख को यात्रा जो थी वो हिसार में थी। उसी यात्रा के चलते हमें जो शहरी कार्यक्रम करना था और मैं खुद चाहता था इस प्रोग्राम को करना और मुझे इसका आयोजन मिला है। शैलजा जी ने मुझे कहा है कि आप जाइए इसको करिए, तो वो कंसेप्ट अलग है, ये कंसेप्ट अलग है। काम दोनों का एक ही है। किसी भी सूरत में हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते, कांग्रेस मजबूत हो, और हम सारे के सारे साथी लग के अपना अपना काम कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें कृष्ण जी, जो पहली सूची है कांग्रेस पार्टी की, वो कब तक आ सकती है? देखिए, अगर तारीखें यही रहती हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख तक जो है हमारी कोई पहली सूची जो है कांग्रेस की वो आ सकती है, क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ने बैठ करके काम करना शुरू कर दिया है। और शुरू होने के बाद में बहुत से बड़े नेता जिनका डिसाइड है चुनाव लड़ना और पार्टी चाहती चुनाव लड़े, तो वो स्पष्ट ही है। हमारी दूसरी सूची में हो सकता 2-3 दिन का उसके बाद समय लगे, लेकिन 10 तारीख से पहले पहले तो होना ही है। एक कशमकश बनी आपने हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी का जिक्र किया है, ऐसे में दर्शन साहब कहा सकते हैं कि उनकी पैरवी कैसे की जाएगी? देखिए, ये वो समय नहीं है। आज हमने जो प्रेस वार्ता जो करी है वो 30 तारीख के कार्यक्रम की सूचना के लिए करी है। हम चाहते हैं कि लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि हिसार की बेटी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव जो हो हिसार बरवाला में आ रही हैं अपने कार्यक्रम के लिए। हमने उसकी सूचना लोगों तक पहुंचानी है और स्क्रीनिंग कमेटी अपना काम कर रही है, नेता अपना काम कर रहे हैं, पार्टी अपना काम कर रही है। वो देखेंगे। हमारी मेरिट जो है, कार्यकर्ता की मेरिट जो है पार्टी को देखनी होती है, नेताओं को देखनी होती है। कार्यकर्ता अपना काम करें, नेता अपना काम करेंगे, हम अपना काम लगे हुए अपना काम करेंगे। अगर इस कार्यकर्ता को जो आपके सामने बैठा, अगर उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो हम मैदान में जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी किसी दूसरे को अगर मैदान में उतारती है तो उसकी वर्करी करेंगे हम। यात्रा का टाइम बता दीजिए थोड़ा, किस टाइम शुरू, किस टाइम पर? 30 तारीख को शाम को 4 बजे यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रा की शुरुआत का जो स्थान है वो विशाल आश्रम से, योगाश्रम जो है, यहाँ से यात्रा का जो है शुरुआत होगी और इसके बाद यहाँ से दौलतपुर चौक, गुरुद्वारा होते हुए अगरसेन जो चौक है हमारा, वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। और जगह जगह पे लोग हैं, साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यात्रा का स्वागत करेंगे और वहाँ जाकर के हम इस यात्रा का समापन करेंगे। क्या हुड्डा खेमे के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में शिरकत करेंगे? हाँ जी, हुड्डा खेमे के कार्यकर्ता भी क्या इस यात्रा में शिरकत करेंगे? देखिए, हम सब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ही है। कांग्रेस से जुड़े हर कार्यकर्ता के पास ये संदेश जाए कि यहाँ यात्रा है, जिसका मन करेगा साथ आएंगे और आना भी चाहिए। और इसके लिए कोई बाध्य नहीं होता। कोई साथी चाहता है आना तो आए, कोई साथी नहीं चाहता है तो उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। हमारा काम है कि हम, हमारी नेता जो यहाँ यात्रा के लिए आ रही हैं उसका संदेश हर आदमी तक पहुँचे, और इसीलिए पत्रकार बंधुओं को हमने तकलीफ़ दी है कि इनकी मार्फत हम हर आदमी तक उस संदेश को पहुँचाएं। सभी कांग्रेसियों को निमंत्रण है? 100% यात्रा है, उनकी नेता आ रही है, हर आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। मैं हल्का बरवाड़ा के लोगों से यही अपील करूंगा कि 30 तारीख की जो यात्रा आ रही है, मैं कार्यकर्ता होने के नाते ये कहूँगा कि हिसार की बेटी, बरवाड़ा की बेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव, उनकी नेता यहाँ आ रही हैं यात्रा के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में भाग लें, यात्रा को सफल बनाएं, जिससे खासकर बरवाड़ा की सीट, हिसार की सारी सीटें जीत करके हम उनकी झोली में डालें, जिससे इलाका मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत और हरियाणा मजबूत हो। एएसपी और जेजेपी के गठबंधन की चर्चाएं हैं, इस पर दर्शन साहब की क्या?
हाँ, राजनीतिक पार्टियां आपस में बातचीत करती हैं, उनका गठबंधन होता भी है, टूटता भी है। जेजेपी के पास मुझे नहीं लगता, सारे पत्रकार बंधुओं के पास मेरे से ज़्यादा सूचना है कि उनके पास ऐसा कुछ है। अब दिक्कत ये नहीं है कि वो गठबंधन कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि अब 45 सीटें उनको दी जा सकती हैं, तो 45 आदमी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कसम में सारा कुछ हो रहा है कि भाई एक तो एक पार्टी को 90 आदमी ढूंढने पड़े, अब एक पार्टी के बाटे 45 आएंगे तो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। नहीं तो हालात जेजेपी के तो ये है कि बरवाड़ा की टिकट भी ऐसा लगता है कहीं छोड़ के ना भागनी पड़े, कहीं किसी के दरवाजे के ऊपर रख के, तो इस समस्या के चलते शायद ऐसा हो रहा है।